प्यारे बच्चों, अब आपका जो अगला टॉपिक होने जा रहा है वो आपका अगला टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। अब आप लोगों को निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, आपको निकालना है। क्या निकालना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपको निकालना है जब उसके अंदर, उन प्लेट्स के बीच में किसी कैपेसिटर के अंदर हमने कंडक्टिंग स्लैब को डाल दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, उसके अंदर हमने कंडक्टिंग स्लैब को रख दिया है। ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब क्या? जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कोई भी आपका कंडक्टर हो सकता है, वो हमने उसके बीच में रख दिया है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कि जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डिस्टेंस। ए आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डी आप लोगों का डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं। माना कि ये आप लोगों का कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्या है आप लोगों का? ये सबसे पहले हमने मान लिया कि ये आप लोगों का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, अब हम जब इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे, क्या देंगे? जब हमने इस पैरेलल प्लेट्स को पॉजिटिव चार्ज दिया तो इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा यहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, या हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हमको क्या करना है? जब इस कंडीशन में हमारा दे रखा है और इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या है? डी डिस्टेंस है। इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमारा स्मॉल डी है। और जब इस तरह हमको दे रखा था, जब इन प्लेट्स के बीच में एयर या हमारा वैक्यूम है तो उस टाइम हमारा कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। ठीक है, लेकिन वो तो हमारा अलग कंडीशन हो गया। लेकिन अब हम यहां पर इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल रहे हैं। माना कि हमारा इन पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमने ये कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। क्या डाल दी? ये कंडक्टिंग स्लैब हमने डाल दी। और इस कंडक्टिंग स्लैब का हमारा थिकनेस क्या है? इसकी थिकनेस हम T मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस हमारी T है। ठीक है, हो गया। अब इसमें क्या होगा? इस कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा इसकी इस सरफेस पे हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा और यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। यहां तक आपका हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है हमारा? जो आपका पहले यहां पर पैरेलल प्लेट थे हमारे, इनके बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। जो इसका ये गैप है, इस गैप के अंदर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? ई नॉट है। क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? ई नॉट है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारा क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था जब कोई भी कंडक्टर आपका होता है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। और ये रीजन भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता करना है तो पिछली वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर होगी वो हमारी क्या होगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो हमारी 0 होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। वो कैसे हो जाएगी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होगी, लेकिन वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट में होगी और बराबर होगी। तो बराबर होने से आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 0 होगी। ठीक है, तो यहां तक हमने किया है, उसको यहां पर लिख लेते हैं। तो क्या किया हमने? लेट अस कंसीडर।
let us consider a parallel plate capacitor of area A and कैपेसिटेंस क्या निकाला था, C नोट मान लेते हैं। C नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये आपका हो गया। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना चाहते हो मान सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं, लेट ए conducting slab of thickness T is introduced between the plates, ठीक है, and इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्लैब इज 0 होगी। तो हमारा पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या है, ये आपका, तो पोटेंशियल हमारा क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल हमारा इसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसका जो डिस्टेंस है d माइनस टी, क्योंकि ये आपका जो बाकी बचा हुआ है इसी का पोटेंशियल आप लोग निकालोगे, जो टी थिकनेस का पोटेंशियल वो नहीं निकालोगे, तो इसको हम d में से t को घटा देंगे तो बाकी का पोटेंशियल हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल विल बी V हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बाकी का क्या है E नॉट है, और आपका डिस्टेंस क्या बचा d माइनस टी। इसका आप लोगों को पोटेंशियल निकालना है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है तो पोटेंशियल भी इसका 0 हो जाएगा। बाकी आपका ये पोर्शन जो बचा हुआ है इसी का आप पोटेंशियल निकालोगे। ठीक है, ये आपका निकल के आ गया पोटेंशियल। अब आप लोग जानते हो कोई भी हमारा एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर की सरफेस पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आपकी होती है, वीडियो में बता रखा है पीछे मैंने। तो आपका क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d माइनस टी हो गया। और इसका रीजन भी आप लोग लिख सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉर्मल टू द कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, ये आपका होता है। और आप लोग जानते हो सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी आपकी क्या होती है, आपके होते हैं टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया। टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया, उसको भी आप लोग पुट कर सकते हो। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज। अब यहां पर आप इसको स्मॉल q या कैपिटल Q से भी डिनोट कर सकते हैं। तो चलो हम इसको कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, चार्ज अपॉन में एरिया, और एप्सिलॉन नॉट आपका पहले ही दे रखा है, और साथ में आपका हो गया d माइनस टी। इसका रीजन भी आप लोग लिख लीजिए कि सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाय एरिया, ये आपका होता है। ठीक है, अब ये हमारा पोटेंशियल यहां पर निकल के आ गया। अब इसके बाद में आपको निकालना क्या है, आपको कैपेसिटेंस निकालना है। क्या निकालना है, आपको कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल बी
विल बी। कैपेसिटेंस का आपका फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू Q बाई V। क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है तो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा। ठीक है, तो V की वैल्यू आप लोगों के पास में दे रखी है, तो आप V की वैल्यू को यहां पर पुट कर सकते हो। तो हमारा क्या होता है? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q आपका दे रखा है टोटल चार्ज, पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A, और क्या दे रखा है? D माइनस में T, D माइनस T आपका ये हो गया। अब क्या करना है? अब ये आपका बाई में है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स एप्सिलॉन नॉट और A आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो हम डायरेक्टली यहां इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ठीक है, टोटल चार्ज से टोटल चार्ज आपका कैंसिल आउट हो गया। अब इसके अलावा क्या बचा? कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, और यहां से अगर आप D कॉमन ले लो तो D कॉमन लेने के बाद में क्या बचा? अंदर D की जगह 1 बचा। अब इसके साथ में D नहीं है तो हम T के डिवाइड में D कर देंगे ना, और एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D ये आपका क्या होता है? कैपेसिटेंस व्हेन एयर और वैक्यूम इन बिटवीन द प्लेट्स। जब आपकी प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है उस टाइम आपका कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट A बाई D आपका होता है। तो हम यहां पर इसकी जगह पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के साथ में आपका क्या हो जाएगा? C इज इक्वल टू C नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस T बाई D, ये आपका निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है? जो कैपेसिटेंस आपकी है, किसकी? कैपेसिटेंस आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जब उसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब को रखा गया है वो ज्यादा होती है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर जब प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है, उससे ज्यादा कैपेसिटेंस हमारा होता है। मतलब क्या है? जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन विद ए कंडक्टिंग स्लैब इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर इन बिटवीन द प्लेट्स, उससे ज्यादा हमारा होता है। ठीक है, इससे क्या पता लगा? इससे हमको पता लगा जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब को रख दिया जाएगा तो उसकी कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर हम यहां पर मान लेते हैं इस T और जो हमारा थिकनेस T है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है, दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होने के साथ में क्या हो जाएगा? ये हमारा T बाई T हो जाएगा, कैंसिल, 1 बच जाएगा, 1 में 1 गया तो 0, और 0 से किसी टर्म को डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। मतलब क्या है? जब दोनों की हमारी थिकनेस बराबर है तो कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा? इन्फिनिटी निकल के आएगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखने से कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपके ढंग से समझ आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, आज आपका टॉपिक जो होने जा रहा है वो है आपका कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। कि कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हमने कैपेसिटर जो आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट के अंदर हमने डाल दिया, तो उस वक्त कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा किसी भी कैपेसिटर के? क्या वो इंक्रीज होगा, क्या वो डिक्रीज होगा, या उसकी डेरिवेशन आप किस तरह निकालोगे? इससे पहले हम कर चुके हैं कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी प्लेट के बीच में हमने कंडक्टिंग स्लैब को डाला था, तो कंडक्टिंग स्लैब को डालने की वजह से उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है?
इंक्रीज हो जाती है। इसी तरह अगर हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट के बीच में किसी भी कैपेसिटर के डाल देते हैं, उससे भी हमारी जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो उसको हम किस तरह ड्राइव करेंगे, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लेते हैं। ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मान लिया। तो इसके लिए सबसे पहले हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करने की वजह से जो आपका दूसरा प्लेट है उसके ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। और इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अभी हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को नहीं डाला है, अभी इसके बीच में हमारा क्या है, एयर है। क्या है, हमारा एयर है। और इसके बीच में हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो प्रोड्यूस होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम यहां पर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई नॉट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई नॉट मान लेते हैं। और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो इस वक्त इसका कैपेसिटेंस क्या होता है वो भी हम जानते हैं। जब प्लेट्स के बीच में एयर है या वैक्यूम है, उस वक्त आपका कैपेसिटेंस उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। तो इसके बारे में हल्का सा हम पहले लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, एरिया कैपिटल ए आपका हो जाएगा, एंड कैपेसिटेंस हमने क्या माना, इस कैपेसिटेंस को हम सी नॉट से डिनोट कर देते हैं। सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। डी आपका क्या है, इन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस हमारा है। तो इसको भी आप लोग यहां पर शो कर लीजिए कि डी हमारा इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। और जब इन प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम है, उस टाइम हमारा कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमारा ये होता है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। अब इससे आगे आपको क्या करना है, जैसा कि हमको इस डेफिनेशन में दे रखा है, इस टॉपिक में दे रखा है कि हमको कैपेसिटेंस निकालना है कैपेसिटर का, जब उसके अंदर हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया है। तो हमारा क्या है, मान लेते हैं कि ये आप लोगों का कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। क्या है आपकी, ये आपकी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है। और इस स्लैब का हमारा थिकनेस हम मान लेते हैं टी थिकनेस है। क्या है हमारा, टी थिकनेस है। अब इसमें आपके इंडक्शन प्रोसेस के द्वारा यहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसकी वजह से यहां पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आपका इंड्यूस्ड या प्रोड्यूस आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब इसके बाहर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नॉट है, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी होती है, जो इसके बाहर है। तो इसके बाहर होने के साथ में अब जो इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हमारे हैं वो पोलराइज्ड होना शुरू हो जाएंगे। किसकी डायरेक्शन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड होना शुरू हो जाएंगे। जो आपका इलेक्ट्रिक पोलराइज वेक्टर P होगा, वो क्या करेगा,
वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमारा उसकी डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में होगी। किस में होगी? अपोजिट में होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया पोलराइजेशन की वजह से, उसको हमने EP के द्वारा डिनोट किया। तो यहां पर हमारा, और ये EP कहां है? इसकी डायरेक्शन हमारी कहां है? इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी। तो इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैपिटल E से डिनोट कर लिया। तो कैपिटल E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? E नॉट माइनस में EP, E नॉट माइनस में EP आप लोगों का इसके अंदर इफेक्टिव क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। समझ गए? मतलब क्या हुआ? जब हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डालते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोलराइज्ड होना शुरू हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमारा क्या करेगा? EP इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और इस EP इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस E नॉट के अपोजिट में होगी। तो अपोजिट में होने की वजह से जो आपका इफेक्टिव, इस डाइलेक्ट्रिक का इफेक्टिव हमारा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। वो हमारा कैपिटल E इज इक्वल टू E नॉट माइनस में EP रहेगा। इसमें से E नॉट में से EP को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, या इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड आपका निकल जाएगा। ठीक है? तो हमारा क्या है? यहां पर आप लिख लेते हैं, लेट ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T, और थिकनेस T हमारा क्या है? डिस्टेंस D से कम है। ठीक है? ये हमने लिख दिया। इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड molecules get polarized in the direction of E naught, and electric polarized vector P produced EP in opposite direction of E naught, and effective electric field will be क्या होगा? कैपिटल E इज इक्वल टू E नॉट माइनस में EP आपका हो जाएगा। ठीक है? तो अब आपका क्या होगा? अब आपका जो पोटेंशियल है, जो ये आपका इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अलावा ये आपका पोर्शन दे रखा है, इसमें भी आपका पोटेंशियल होगा। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका भी आप लोगों का पोटेंशियल होगा। तो अब आप लोग पोटेंशियल निकाल लीजिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल आप लोगों का क्या होगा? V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई विद D माइनस में T। यह आपका D है, इसमें घटा देंगे, ये जो बाकी पोर्शन है तभी तो आपका आएगा जब हम D में से T को माइनस कर देंगे। इसका पोटेंशियल प्लस में, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कैपिटल E है, तो क्या करोगे? E इंटू में, और इसकी थिकनेस
टी है आपकी, क्या है, टी थिकनेस है, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ये आपका पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों का ई नॉट डी माइनस टी हो गया प्लस में ई इंटू में टी हो गया, मतलब ये तो आपका हो गया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो गया इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसको भी इसी टर्म में हमको चेंज करना है, क्या करना है, इसको भी हमने इसी टर्म में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा आपने इसको। ठीक है, तो हमारे क्या है, हम जानते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई ई इज इक्वल टू हमारा के बराबर या रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो आपका ई नॉट आपका हो जाएगा, मतलब ई को यहां लेके पहुंच जाओ, इसको हम यहां लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई के इज इक्वल टू इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम इसकी जगह इस टर्म को पुट कर देंगे। तो पुट करो आप लोग इस टर्म को, तो पुट करने के साथ में क्या होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी आपका हो गया प्लस में ई नॉट बाई के हो गया जब वैल्यू को पुट करेंगे, और इनटू में आपका टी हो गया। ठीक है, अब इस दोनों टर्म से आप ई नॉट को कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ई नॉट को आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेने के बाद पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ई नॉट अंदर क्या बचा आप लोगों का, डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, ये आप लोगों का बच गया, टी बाई के बचेगा। ठीक है, और ई नॉट आपका हो गया, तो ई नॉट होने के साथ में अब आप लोग जानते हो कि नॉर्मल टू द कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सरफेस डेंसिटी बाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, तो क्या हो जाएगा आपका, तो V इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर आपके टर्म D माइनस टी प्लस में T बाई के आप लोगों का हो जाएगा। और इसका रीजन भी आप लोग लिख दीजिए, इसका रीजन क्या है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका हो गया। अब इसको होने के साथ में क्या करना है आप लोगों को, अब इसमें जो सिग्मा है आपका, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी वैल्यू भी आप पुट कर दो, इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई एरिया। ठीक है, तो ये पुट करोगे तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट ए, अंदर क्या बचा आप लोगों का, D माइनस टी प्लस में T बाई के, ये आप लोगों का बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, पोटेंशियल आप लोगों ने निकाल लिया, हमको निकालना क्या है, हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा, कैपेसिटेंस विल बी, कैपेसिटेंस हमारा होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाई पोटेंशियल, ये आपका हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए कॉपी में, फिर आगे कराएंगे, इसे आगे कराएंगे आप। हाँ, तो यहां तक आप लोगों के समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो इसमें आप लोग V की वैल्यू आपके पास में है, तो यहां पर V की वैल्यू आप लोग पुट कर दोगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू टोटल चार्ज, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और साथ में क्या है आप लोगों का, साथ में आपका है D माइनस टी प्लस में T बाई के आपका क्या है,
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपका यहां पर Q से Q कैंसिल हो जाएगा, चार्ज से आपका चार्ज कैंसिल हो गया, ये टर्म आपका ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब क्या है, मतलब आपका है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस में टी बाई के आप लोगों का हो गया। यहां तक आपका हो गया। अब यहां पर आप लोग इस टी प्लस के में से टी को आप कॉमन ले सकते हो। टी आपका क्या है, थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तो क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस में ब्रैकेट शुरू, यहाँ पर टी की जगह 1 हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 बाई के आप लोगों का हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर भी हम कह सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी यह आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, पीछे कर चुके हैं। जब प्लेट्स के बीच में एयर है या वैक्यूम है तो अगेन हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस आपका जब प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी हुई है वो हमारी ज़्यादा होती है जो कैपेसिटेंस आपकी पैरेलल प्लेट्स के बीच में एयर या वैक्यूम है उससे हमारा इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता है। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ग्रेटर देन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर और वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, और इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों का जो कैपेसिटेंस होता है अगर किसी भी कंडक्टिंग स्लैब, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम कंडक्टिंग स्लैब को रखें या डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को रखें तो आप लोगों का जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस आपका इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज आप लोगों का होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट जरूर करना है। चैनल पे जो नए आए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।